राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनायन में आप सबका स्वागत है। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 10वां दिन है। हम सब मिलके सुनते हैं 10वें दिन भागवत में क्या बात आती है। 9वें दिन हमने सुना कि कथा सुनकर अपने जीवन को सुधारो, बेर को शांति से धैर्य से काम लो, प्रेम से वंदना करो करो बेरी का बेर से बदला मत लो। बदला लेने में कुछ भावना नहीं है, प्रेम से लोगे तो भगवान अपने सुनते हैं। इसमें द्रौपदी की बात आई। द्रौपदी के अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया। फिर भी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छोड़ने के लिए कहा कि आखिर में गुरु पुत्र है, इसको मत मारो, मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे, इसकी माँ रो रो के बेहाल होगी। मुझे पता है पुत्र का बलिदान कैसे होता है। मैंने अपने पुत्रों को खोया है, तो मैं नहीं चाहती कि गुरु माँ भी अपने पुत्रों को खोए। तो हम भी द्रौपदी के अनुसार सीखते हैं, जो अपने साथ दुश्मनी करता है उनको दुश्मनी से मत करो, उसको दया से प्रेम से कहो, तो भगवान भी अपनी सुनते हैं। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूंगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है, वह पांडवों का उत्तराधिकारी है, उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हुई। हरि स्मरण हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्मशास्त्र उत्तरा के शरीर में को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है, सबकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है। बाहर आने पर ही जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात्र परीक्षित जैसे हैं, भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं, उतना ही नहीं वे जीव मात्र का रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीव आत्मा हाथ जोड़कर भगवान का सतत नमन करता है, और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन भी छूट जाता है, प्रभु को वह भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करते हैं, बाल्यावस्था में भी जीवन की रक्षा परमात्मा ही करते हैं। यह तो युवावस्था में मानव होश भूलता है और अकड़ कर चलता है, कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना, दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना। कन्हैया दयामय है, वे तेरी अवश्य सहायता करेंगे। अपने दुख की कथा द्वारिका नाथ के सिवा अन्य किसी से कभी मत कहो। उत्तरा ने देखा था कि अपनी सास जी रोज द्वारिका नाथ को रिझाती है। बालक जल्द अनुकरण करता है, उनके सामने कभी पाप मत करो। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे, अतः वे उत्तम श्रोता है। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते, परमात्मा की लीला अप्राकृत है। देवकी के पेट में प्रभु गए नहीं थे। देवकी को भ्रांति कराया था कि वे पेट में गए थे, किंतु आज जरूरत आ पड़ी थी, आज भक्त की रक्षा करनी थी, सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा की। परम आश्चर्य हुआ, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र में ब्रह्मांड का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद वे द्वारिका पधारने को तैयार हुए। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है, यशोदा पुष्टि भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। प्रेम लक्षणा भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं करता। ईश्वर की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती है। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन है, सो वह आरंभ में आती है। पुष्टि भक्ति साध्य है, अतः वह अंत में आती है। भागवत में 9वें स्कंद तक साधन भक्ति का वर्णन है। 10वें स्कंद में साध्य भक्ति का वर्णन है। साध्य भक्ति प्रभु को बांधती है, पुष्टि भक्ति प्रभु को बांधेगी। उसकी कथा भागवत के अंत में आती है। लेख विहार को भक्ति रूप बनाए सो पुष्टि भक्ति है। भक्ति मार्ग में भगवद वियोग सहन नहीं होता, भक्ति में भगवान का विरह सहन नहीं होता। वैष्णव वह है जो प्रभु के विरह में जलता हो। द्वारिका नाथ द्वारिका जाने को तैयार हुए। कुंती का दिल भर आया। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे में श्री कृष्ण को निहार करूं, मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर न जाए। जिस मार्ग से भगवान का रथ जानने वाला था, वही कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुक सारथी से रथ रुकवाया और कुंती से कहा कि फूफी जी, आप मार्ग में क्यों खड़ी है? वे रथ से नीचे उतरे। कुंती जी ने वंदन किया।
वंदन से प्रभु बंधन से आते हैं। वंदन के समय अपने सारे पापों को याद करो, हृदय दीन और नम्र होगा। सूजी वर्णन करते हैं, नियम तो ऐसा है, रोज भगवान कुंती जी के वंदन करते हैं, किंतु आज कुंती भगवान का वंदन कर रही हैं। भगवान ने कहा, ये आप क्या कह रही है, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मुझे प्रणाम करो, ये शोभास्पद नहीं है। कुंती कहती, मैं आज तक आपको अपना भतीजा मानती थी, किंतु आज समझ में आया कि आप ईश्वर हैं। योगीजन ही आपका ध्यान करते हैं, आप सबके पिता है। कुंती की भक्ति दास्य मिश्रित वात्सल्य भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। दास्य प्रभाव से हृदय दीन बनता है। अपने स्वामी को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं तो उनका दास हूँ। दास्य भक्ति अधिकारी महात्मा को प्राप्त होती है। दास्य भक्ति में दृष्टि चरणों में स्थिर होती है। बिना भाव के भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जुड़ना चाहिए। मर्यादा भक्ति से दास्य पद मुख्य है। कुंती वात्सल्य भाव से कृष्ण का मुख निहारती है। मेरे भाई का पुत्र, ये वात्सल्य भाव हुआ। मेरे भगवान है, ये दास्य भाव है। चरण दर्शन से तृप्ति नहीं हुई, सो मुख देख रही है। कुंती भगवान की स्तुति करती है। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरणों में कमल चिन्ह है, ऐसे हैं कृष्ण, आपको बार बार वंदन है। भगवान की स्तुति रोज 3 बार करो, सुबह में, दोपहर में, रात को सोने से पहले। इसके अलावा सुख दुख और अंतकाल में भी स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति करती है, विषम अंतकाल में स्तुति करता है। तो सुखावसाने दुखावसाने देहावसाने स्तुति करो। कुंती कहती है, प्रभु ने हमें सुखी किया है, हमें कैसे कैसे संकटों से उबारा। भगवान के उपकारों का वे स्मरण कर रही है, वे भगवान के उपकारों को भूली नहीं है। मैं विधवा हुई तब मेरी संतान नन्ही सी थी, उसमें भी आपने ही मेरी रक्षा की थी। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव मात्र पर भगवान अनेक उपकार करते हैं, किंतु वह सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा के उपकार भूलने नहीं चाहिए। हम जब बीमार से अच्छे होते हैं तो मुख औषधि में बीमारी टली ऐसा मानते हैं। डॉक्टर ने हमें बचाया है ऐसा मानते हैं, किंतु भगवान ने बचाया ऐसा नहीं मानते। भगवान का उपकार नहीं मानते हैं। विचार करो, डॉक्टर की दवाई इंजेक्शन में बचाने की शक्ति कुछ भी है क्या? नाना बचाने वाला तो कोई और ही है। डॉक्टर के पास जो बचाने की शक्ति होती तो उसके घर में भी कभी अंतिम यात्रा ना निकली होती। बिना जल के नदी की शोभा नहीं है, प्राण के बिना शरीर नहीं शोभा देता। कुमकुम का टीका न हो तो सौभाग्यवती स्त्री नहीं सुहाती। इसी प्रकार पांडव भी आपके बिना नहीं सुहाते। नाथ, आपसे ही हम सुखी हैं। गोपी गीत में गोपियां भी भगवान के उपकार का स्मरण करती हैं। गोपियां कहती हैं, विष से जला प्याए ब्याल्या राक्षसरा वर्ष मारू ताद वेदु तान लात। यमुना जी के विष में जल से होने वाली मृत्यु से, अजगर के रूप में खा जाने वाले अंधासुर से, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल आदि से आपने हमारी रक्षा की है। कुंती जी याद करती हैं कि जब भीम को दुर्योधन ने विष मिश्रित लाडू खिलाए थे, उसमें भी आपने ही उनकी रक्षा की थी। लाक्षागृह से भी हमें बचाया। आपके उपकार अनंत है, उसका बदला हम कभी चुका नहीं सकते। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया। उसमें दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब अपनी दासी है, उसे निवस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु भगवान जिसे डरता है उसे कौन उगाड़ सकता है। दुशासन थक गया, लोग भी आश्चर्य में डूब गए। सब सोचने लगे, सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी है। जीव इसको कुछ भी नहीं दे सकता। जगत का सब कुछ ईश्वर का है। भगवान कहते हैं, मेरा है वही मुझे देने में क्या बड़ी बात हुई। रोज 3 बार भगवान की प्रार्थना करो, हे नाथ, मैं आपका हूँ, मुझ पर आपके अनंत उपकार हैं। कुंती कहती है, आपके उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगी? मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ। नाथ, हमारा त्याग न करो। आप द्वारिका जा रहे हो, किंतु एक वरदान मांगने की मेरी इच्छा है। वरदान देकर आप चाहे चले जाइए। कुंती सावर कभी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं मांगा है और ना मांगेगा। विपद संतु तूने शास्त्रतंत्र जगत गुरु भवंतो दर्शन यत सदा पुण्य भरवे दर्शनम। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपदा आती रहे,
क्योंकि विपदावस्था में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहते हैं। आपके होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। दुख में ही मनुष्य को सियानापन आता है। दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन होता है। विपत्ति में ही उनका स्मरण होता है। सुविपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य में प्रभु के बिना चैन आता है, वह भक्ति रस को समझा नहीं है। कुंती मांगती है कि बड़ी भारी विपत्तियां आती रहे, ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ये क्या मांगती हो तुम? आपकी बुद्धि चकरा तो नहीं गई है? आज तक दुख के कई प्रसंग आए हैं, अब सुख की बारी आई है। अब दुखी होने की इच्छा है। हर प्रकार के अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वह भगवान को प्यारा लगता है। कुंती दीन बनी है। नाथ में जो मांग रही हूँ वही ठीक है। दुख ही मेरा गुरु है। दुख में मनुष्य सियाना बनता है। दुख से जीव को परमात्मा के चरणों में जीने की इच्छा होती है। जिस दुख में नारायण का स्मरण हो वह तो सुख है, उसे दुख कैसे कहे? विपत्ति में आपका स्मरण होता है, सो उसे मैं संपत्ति मानती हूँ। सुख के माथे थे सिल परो, हरो हृदय में पीर, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था, आपके ध्यान में सीता जी तन्मय है, इसी से मैं कहता हूँ सीता जी आनंद में है। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोही, जब जब सुमरण भजन होई। नाथ, जब आपका स्मरण भजन न हो सके वही सच्ची विपत्ति है, ऐसा समझो। मेरे सिर पर विपत्तियां आए कि जिससे आपके चरणों का आश्रय लेने की भावना हो जागे। दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग पहले आते हैं। 4 प्रकार के मत से मनुष्य भान भूला सा हो जाता है। विद्या मंद, जवानी का मद, द्रव्य मंद, अधिकार मंद। इन 4 प्रकार के मदों के कारण जीव भगवान को भूल जाता है। अपने रोते हुए बालक को ताली बजाकर शांत रखने का प्रयत्न करता हुआ प्रोफेसर उस समय यह भूल जाता है कि वह एक बड़ा विद्वान प्रोफेसर है, किंतु उसी प्रोफेसर को प्रभु कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा आती है। पढ़े लिखे लोगों को भजन कीर्तन में लज्जा आए तो उससे बड़ा पाप कौन सा होगा? भगवान ने कहा, इन 4 प्रकार के मद से जीव उन्मत्त बनता है, मेरा अपमान करता है। ऐसे मद वालों को जीव को कीर्तन के समय पाप पकड़े रखता है। पाप उनसे कहता है कि तू बोलेगा तो तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। महाभारत में कहा है, हर प्रकार के रोग मद के कारण ही होते हैं, अतः दीन होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे जन्म के कई प्रयोजन बताए जाते हैं, किंतु मुझे लगता है दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान कार्य नहीं है। अपने भक्तों के प्रेम का दान करने के लिए आप आए हैं, कुंती बनकर स्तुति करो। मुझसे वासुदेव जी ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सका। तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे उस समय मैं आपके दर्शन के लिए आई थी। आपका बाल स्वरूप भुलाए नहीं भूलना। उस समय यशोदा ने आपको बांधा था, उसकी झांकी में आज तक नहीं भूली हूँ। काल भी जिससे कांपता है वे काल के काल श्री कृष्ण आज थर थर कांप रहे हैं। मर्यादा भुक्ति पुष्टि के इस प्रकार प्रशंसा करती हुई कुंती यशोदा की प्रशंसा कर रही है। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूल सकते थे। सगुण ब्रह्मा की साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है। सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों को आराधना करे, उसी की भक्ति सिद्ध होती है। स्नेह पासमिम छिंदी, सज्जनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृढ़ रस्सी से आप तोड़ दो। आप ऐसी दया करें कि मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्तुति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते हैं। सांख्य शास्त्र के 26 तत्वों का प्रतिपादन 26 लोकों की स्तुति में किया गया है। भगवान सब कुछ करते हैं, किंतु वैष्णव को नाराज नहीं करते हैं। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे, कुंती के महल में पधारे। अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहां आए। वे अपनी माता से कहता है, भगवान मेरे सखा है, अतः मेरे लिए वे वापस लौटे हैं। कुंती कहती है, रास्ता रोककर मैंने विनती की, इसलिए वे वापस आए। द्रौपदी कहती है, कृष्ण की अंगुली कट गई थी, मैंने अपनी साड़ी चीरकर पट्टी बांधी थी, इसलिए वे वापस आए हैं। सुभद्रा कहती हैं कि मैं तुम्हारी बात मुंह बोली नहीं, किंतु सगी बहन हूँ, अतः वे वापस आए हैं। मुझे मिलने आए थे, उस समय मैं कुछ बोल न सकी, सो वे वापस आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वे तुम्हारे होंगे। सबका प्यार किंतु किसी का भी न होने वाला वह सबसे न्यारा है। वह तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानते हैं। भीष्माचार्य जी का प्रेम दिव्य था। कृष्ण कहते हैं, मैं कोई सगाई संबंधी को नहीं मानता, मैं तो प्रेम सगाई को ही मानता हूँ।
मैं तो अपने विषम के लिए वापस आया हूँ। मेरा विषम मुझे याद कर रहा है, मेरे पुकार रहा है। विषम पिता उसमें बाणसिया पर सोए हुए हैं। उनका मरण सुधारने के लिए भगवान वापस आए हैं। महात्माओं की मृत्यु मंगल में होती है। संतों का जन्म अपने तय सामान्य होता है, किंतु संतों की जन्म तिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता, किंतु संतों की मृत्यु मंगल में होती है, पुण्य में होती है। अतः उनकी पुण्य में ही मृत्यु तिथि मनाई जाती है। विषम पिता की मृत्यु किस प्रकार होगी, उसे देखने के लिए बड़े बड़े संत ऋषि मुनि वहां पधारे हैं। प्रभु ने धर्मराज जी को उपदेश दिया है, उन्हें सांत्वना नहीं मिली, अतः उन्हें विषम पिता के पास जाने के लिए भगवान कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय।